पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, जहां बादल जमीन को चौंमते हैं और बर्फानी हवाएं पुराने कस्सों की सरगोशियां करती हैं, वहां एक राज दफन है जिसे दुनिया आमान का किला के नाम से जानती है। ये महज पत्थरों की दीवारें नहीं, बल्कि कदीम रवायतों का एक ऐसा मरकज है जहां वक्त की रफ्तार सस्त पड़ जाती है। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सा रोब है, लेकिन इस खामोशी के पीछे अमान की हरकत बजली से भी तेज है। वो एक शाओलियन मास्टर और एक गमनाम नंजा है। इसकी हड्डियां फौलाद की मानन सख्त और इसका जगर शेर जैसा है। इसकी खामोशी किसी आने वाले बड़े तूफान का पेश खैमा मालूम होती है, लेकिन सुकून की ये घड़ियां बहुत मुख्तसर थी। एक शाम जब सूरज की आखिरी करने पहाड़ों की चोटियों को सुनहरा कर रही थी, दौर वादी से उठता हुआ वो स्याह काला धुआं एक खौफनाक पैगाम लाया कि जालिम दुश्मन ने हद पार कर दी है। अमान की पुरकशिश लेकिन ठंडी नजरों में गुस्से की लहर उतरी। इसने एक गहरा सांस लिया और फिर एक काली लकीर की तरह इन बुलंद व बाला पहाड़ों से नीचे की तरफ लपका। इसकी रफ्तार ऐसी थी कि देखने वालों को गुमान हुआ कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई रूह या साया है जो मौत का पैगाम बनकर जमीन की तरफ उतर रहा है। जब वो जलते हुए गांव के ऐन वस्त में उतरा तो मिट्टी का एक बगोला सा उठा और चारों तरफ से दुश्मन के मुसल्लह सिपाहियों ने इसे घेर लिया। लेकिन अमान के चेहरे पर डर का कोई निशान न था, जैसे उसने खौफ के मानी ही न सीखे हों। इसने नहायत महारत से अपना एक क्रेन स्टैंस लिया। इसकी ये पोजेश दुश्मन के लिए किसी खूनी रक्स की शुरुआत थी। जैसे ही तलवारें लहराएं, ओमान ने अपनी अंदरूनी मुखफ़ी कुव्वत यानी अपनी अच्छी को पुकारा और पूरी कुव्वत से अपना मुक्का जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाके हुआ और ऐसा लगा जैसे जमीन का सेना फट गया हो, जिससे दुश्मन के कदम इखड़ गए। लड़ाई का आखिरी मंजर नहायत हैबतनाक था। अमान ने हुआ में उछलकर एक फैसला किन ड्रैगन किक लगाई, जिसने दुश्मन के सरदार का गुरूर खाक में मिला दिया। जब अगली सुबह की पहली किरण ने गांव के मलबे को छुआ तो वहां के मासूम लोगों ने अपने इस नजात दहंदा को हर जगह ढूंढा, मगर वहां सिवाय राख और मिट्टी के कुछ न था। सिर्फ एक ऊंची छत पर अमान का वो मखसूस काला स्कार्फ हुआ में लहरा रहा था, जो उसकी मौजूदगी का आखिरी सबूत था। आमान अपने प्रासरार कुले की तरफ वापस जा चुका था, क्योंकि वो कोई आम मसीहा नहीं, वो एक परछाई है जो सिर्फ जरूरत के वक्त नमोदार होती है। असली ताकत सिर्फ दुश्मनों को हराने में नहीं, बल्कि कमजोरों की हिफाजत और सही वक्त पर अपने हुनर का इस्तेमाल करने में है।